Assalamualaikum students, how are you? I hope you are doing well. So after a long time I have come with another English lesson for our beginners. So in today's lesson we will discuss about the such basic grammar and grammar rules, and on beside it we will study about synonyms, antonyms, homophones and homonyms. So first we will discuss about synonyms, antonyms, homophones and homonyms. Okay, so let's start. This word called synonyms. Okay, synonyms, but the pronunciation is synonyms. Okay, synonyms. Okay, so what is synonyms? Basically those words which have same meaning but different in spelling and pronunciation. ओके लेट्स टॉक इन उर्दू फॉर बिगनर्स. सिनोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जिनके मायने, यानी दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जिनके मायने तो एक होते हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, और ऐसे अल्फाज को उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है. आपने मुतरादिफ अल्फाज उर्दू में पढ़े होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एस्टोनिश, मैंने लिखा एस्टोनिश, आई राइट एस्टोनिश्ड, इट्स मीन हैरान. अब मैं एस्टोनिश जैसा ही दूसरा वर्ड लिखती हूँ लेकिन डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होगी, डिफरेंट स्पेलिंग होगी लेकिन उसका मतलब एक ही होगा. मीन्स सरप्राइज्ड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड हैरान. ओके, सरप्राइज का मतलब भी हैरान और एस्टोनिश का मतलब भी हैरान. ओके, जैसे अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज़ करें तो इसको हम सेंटेंसेस में भी इन अल्फाज को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ओके, अब दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है इंटेलिजेंट. मीन्स ज़हीन. अब इसी का सिनोनिम्स क्या होगा? स्मार्ट. दूसरे भी हो सकते हैं बट मेरे पास अभी स्मार्ट ही था. स्मार्ट आया है मेरे ध्यान में तो मैंने स्मार्ट लिख दिया. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल और इधर शी इज़ वेरी स्मार्ट गर्ल, बट कॉन्सेप्ट इज सेम. ओके, तो अब आप लोगों के पास भी जितने वर्ड्स हैं तो आप, अगर आपके जहन में और आ रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए सीरीज़ रखी है. तो मैं इसमें, मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल आसान से जुमले, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. ठीक है. अच्छा, अब डेफिनेशन की बात आती है तो मैं लिख लेती हूँ दोज वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग बट डिफरेंट इन pronunciation और स्पेलिंग. ओके जी. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं एंटोनिम्स की तरफ. व्हाट इज़ एंटोनिम्स? ओके जी, एंटोनिम्स. व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स विच आर अपोजिट ईच अदर. ओके, सो लेट मी टीच इन उर्दू. ज़िद. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट. एंटोनिम्स में हम ज़िद, जो अल्फाज ज़िद होते हैं जो हम 1 2 से पढ़ते हैं, तो बेसिकली वो एंटोनिम्स ही होते हैं कि एक लफ्ज़ जो है वो दूसरे की ज़िद हो. जैसे कि रिच, अमीर, गरीब, तो ये एक दूसरे की ज़िद हैं. तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड एंटोनिम्स एंड आई होप इट इज़ वेरी ईजी. एंड ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. आप इसमें कहें कि ये बहुत मुश्किल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है. हाँ, लेकिन अब जो मैं 2 चीज़ें और पढ़ाऊँगी, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, इसमें लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन बहुत मज़े का होगा. ओके, सो दीज आर होमोफोन्स. व्हाट इज़ होमोफोन्स? होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स which have same pronunciation but different in spelling and different in meaning. Basically in Urdu this is called हम हज्जा अल्फाज, यानी उनके हिज्जे जो होते हैं वो, उनकी जो आवाज़ होती है वो सेम होती है लेकिन उनके अल्फाज
उनकी आवाज़ और उनकी स्पेलिंग सेम होती है, ठीक है। इसमें नॉट हिम हिज्जा, हिम हम आवाज़, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम, आवाज़ सेम, लेकिन उनका मतलब और उनके हिज्जे अलग, यानी कि मतलब और हिज्जे अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने एक बात और बतानी थी कि कुछ दिनों के बाद मैं बीकॉम की इंग्लिश स्टार्ट करने वाली हूँ। इस तरह हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कि पहले हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ने के बाद फिर हम कुछ 5 ईयर का एक टॉपिक लेंगे, जैसे टेंसेस ले लिया तो पहले मैं टेंसेस पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम एक्टिव पैसिव, फिर चैप्टर, फिर यानी आपका ग्रामर और लिटरेचर में साथ साथ रखूँगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि इस साल का ये जो बैच है बीकॉम का पार्ट 1 का, तो इस साल जब भी इम्तिहान देगा तो मैं काफ़ी अपनी सर्विसेज दे चुकी होंगी, मैं काफ़ी उसके बारे में वीडियोस बना चुकी होंगी इंग्लिश के सब्जेक्ट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब हम अपना लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्या है। द लास्ट वन इज़ होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या होते हैं? होमोनिम्स होते हैं कि इसमें सेम प्रोनाउंसिएशन, होमोनिम्स वो लफ्ज़ जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग होती है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होती है। आई एम सॉरी, मैंने होमोफोन्स के एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, मैं अब होमोफोन्स और होमोनिम्स के एग्जाम्पल साथ लिखती हूँ, ठीक है। होमोफोन्स, ओके, होमोफोन्स की एग्जाम्पल्स, ओके। आई, मैं और आई, समझ रहे हैं आप लोग? सेम प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। मतलब इसका मतलब मैं, आँख, समझ रहे हैं बात, ठीक है। अब जैसे कि एक है